हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और बनारस की इस मन भावन मनमोहक सुबह के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बनारस यात्रा अभियान के अंदर मैंने आपको अभी तक दिखा दिए हैं बनारस के सभी घाट। जी हां, जो संत रविदास पार्क घाट है वहां से सफ़र शुरू किया था और बाद में सफ़र समाप्त हुआ था राजघाट तक। और इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो काशी नगरी है, वाराणसी नगरी जिसे बनारस भी कहते हैं, यह मंदिरों की नगरी है। इस कारण से मैं आज आपको दिखाऊंगा इस पवित्र नगरी के जो प्रमुख मंदिर हैं उन सब के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो इस अभियान की शुरुआत जो होगी, मंदिर दर्शन अभियान की शुरुआत होगी काशी विश्वनाथ मंदिर से। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी के अंदर यह मंदिर स्थित है और भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वह यहाँ पर विश्व के स्वामी के रूप में विराजमान है। तो काशी विश्वनाथ इसीलिए वो कहलाते हैं। और वहाँ दर्शन करवाने के लिए मैं आपको लेके तो जाऊंगा, लेकिन आपको बात बताना चाहूँगा कि मंदिर प्रांगण के अंदर किसी भी तरीके की शूटिंग अलाउड नहीं है। आपको अपने मोबाइल कैमराज और सब कुछ जो है वो लॉकर के अंदर जमा कराना होता है। तो दर्शन मैं आपको अंदर के नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन दर्शन करने के बाद में जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरी आंखों ने जो देखा है उसका वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं दर्शन करने के लिए आगे जाऊं गेट नंबर 1 पर, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो ये जो मंदिर है इसका जो निर्माण किसने करवाया था यह किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी के अंदर जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, भगवान राम के ही जो पूर्वज थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जी हाँ, उसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था जिसका जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य द्वारा भी करवाया गया था। उसके बाद में 1194 के अंदर जो मोहम्मद गौरी था उसके द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके न सिर्फ इस मंदिर को लूटा बल्कि इसका ध्वंस भी कर दिया, इसको तोड़ दिया, क्षति पहुंचाई। उसके बाद में इसे वापस से बनाया गया था, लेकिन 1447 के अंदर जो जौनपुर का शासक था महमूद शाह, उसने आक्रमण करके फिर से इस मंदिर को तोड़ दिया। तो यह सिलसिला जो है बहुत बार चला था इस तरीके से। इसके बाद में 1585 के अंदर जो अकबर के दरबार के अंदर जो नौरत्नों में जो एक थे टोडरमल जी, उन्होंने नारायण भट्ट की सहायता से यहाँ पे इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद में 1632 के अंदर शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी, लेकिन यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने उसकी सेना का प्रबल विरोध किया और इस वजह से जो मुख्य मंदिर है उसको तो शाहजहां की सेना नहीं तोड़ पाई, लेकिन जो बाकी के जो 63 मंदिर थे उनका ध्वंस कर दिया गया था। इसके बाद में 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी करके अपनी सेना भेजी थी इस मंदिर को तोड़ने के लिए, और उसका वो जो फरमान है आज भी रखा हुआ है कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी के अंदर। 2 सितंबर 1669 को उसे सूचना प्राप्त होती है कि जो ध्वंस का कार्य है वह कर दिया गया है। उस समय के जो एक राइटर थे साकिब मुस्तईद खां, उनके द्वारा लिखी हुई माजिद आलमगीरी नामक जो बुक है उसके अंदर भी इस विध्वंस का वर्णन किया गया था। औरंगजेब ने न सिर्फ इस काशी विश्वनाथ मंदिर का ध्वंस करवाया था बल्कि उसी स्थान पर उसने बनवाई थी बाद में ज्ञानवापी मस्जिद। जी हाँ, ज्ञानवापी यह क्षेत्र कहलाता था क्योंकि यहाँ पर यह जो क्षेत्र था ज्ञान का केंद्र था। यहाँ पर न सिर्फ धार्मिक महत्व था बल्कि काशी का यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय भी थे, संस्कृत के विद्यालय भी थे जहाँ वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो यह जो ज्ञान का केंद्र था, ज्ञानवापी जो था, उसने यहाँ पर जो मंदिर के ही जो कुछ भग्नावेश थे उन्हीं का निर्माण करके निचला हिस्सा जो था उसका वैसे ही प्रयोग किया है। आज भी कहा जाता है कि उसमें आप देख सकते हैं जो मूर्तियाँ वगैरह जो बनी हुई थी। मेरी वहाँ पे एंट्री है नहीं तो मैं वो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वह मैं बता रहा हूँ आपको कि उसी स्थान पर उसने बनवा दी थी बाद में ज्ञानवापी मस्जिद, जो आज भी जो मंदिर जो वर्तमान मंदिर है उसके बिल्कुल सटके बनी हुई है। और 1780 के अंदर जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट पास वाला जो स्थान है उस स्थान को खरीदा, वहाँ के लोगों को कन्विंस किया जो रहते थे, जिनका घर था, और उस स्थान पर बाद में जो वर्तमान मंदिर जो हम देख रहे हैं उसका निर्माण करवाया था। जी हाँ, 1780 के अंदर नया वाला जो हम देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद में वर्तमान समय के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसके विकास का जिम्मा उठाया और
यह जो स्थान है, मुख्य मंदिर जो है, आसपास जो बहुत सारे छोटे मंदिर हुआ करते थे, लोगों द्वारा अतिक्रमण में दबा लिए गए। जी हाँ, घरों का हिस्सा बना दिया गया था और इस वजह से पहले जो मंदिर की ओर दर्शन करने का मार्ग था वह बहुत सकरा हुआ करता था, भक्तों को परेशानी हुआ करती थी। बनारस यूं तो है ही गलियों का शहर, लेकिन वह गलियां इतनी संकरी थी कि अगर श्रद्धालुओं की भीड़ आती थी तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, कठिनाई का अनुभव होता था। तो उसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है प्रोजेक्ट वो शुरू करवाया और उसका लोकार्पण वो अभी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी उस कॉरिडोर का जो कुछ काम है अभी बाकी है। तो यह जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसका जो घाट वाला सेक्शन जो आता है वह मीर घाट और जो मणिकर्णिका घाट है उसके बीच में बनाया जा रहा है और उसके अंदर जो मुख्य घाट हैं वो है जलाशयी घाट और ललिता घाट, इसके साथ में कुछ घाट और हैं। तो इससे क्या है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर वाला ये जो गंगा जी के पास वाला जो सेक्शन है यह काफ़ी चौड़ा हो गया है, तो यहाँ पे बाद में बोट से भी आया जा सकेगा। काशी विश्वनाथ जी के शिवलिंग के प्रकट होने की कथा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, यह मैं बताऊंगा आपको जब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर काल भैरव मंदिर के, क्योंकि इस घटना का संबंध बाबा काल भैरव से भी है। लेकिन मैं आपको भगवान शिव की एक कथा और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काशी के अंदर इतने सारे मंदिर क्यों हैं। तो कथा कुछ ऐसी है कि भगवान शिव को यह नगरी पसंद आई थी, तो भगवान विष्णु से उन्होंने इस नगरी को मांग लिया था, जो पहले यहाँ निवास किया करते थे। पहले यह नगरी भगवान विष्णु की हुआ करती थी और भगवान शिव को यह नगरी पसंद आ जाती है तो वो भगवान विष्णु से उनका यह नगर मांग लेते हैं और भगवान विष्णु भोले बाबा को दे देते हैं कि प्रभु ये अब से आपकी नगरी है। लेकिन बाद में होता है कुछ ऐसा कि वरदान प्राप्त करके जो राजा दिवोदास थे वो भोले बाबा से उनकी ही नगरी मांग लेते हैं। तो इस वजह से भोले बाबा को इस नगरी को छोड़ के जाना पड़ता है। राजा दिवोदास यहाँ के राजा हो जाते हैं, यहाँ पे राज करने लगते हैं काशी के ऊपर। लेकिन काशी विश्वनाथ का मन काशी के बिना कैसे लगे, तो उनको व्याकुल देख के भगवान गणेश कहते हैं कि पिताश्री आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी नगरी राजा दिवोदास से प्राप्त करके आपको दूंगा। तो भगवान गणेश जो हैं यहाँ पे आते हैं नगरी को प्राप्त करने के लिए राजा दिवोदास से, लेकिन वो यहीं पर 56 स्वरूपों के अंदर विराजित हो जाते हैं। उनके बाद में जो अनेक देवता हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अंततः वो भी काशी के अंदर ही बस जाते हैं। फाइनली भगवान शिव जो हैं खुद यहाँ पे आते हैं, राजा दिवोदास से वो अपनी नगरी को प्राप्त करते हैं। तो काशी खंडोक्त जो मंदिर हैं यहाँ पर बने हुए बहुत सारे, प्रत्येक मंदिर के ऊपर भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसका अंकन किया हुआ है। और उसका कारण ये है कि पुराने समय में भी हुआ करता था कि जैसे कि हम किसी के लिए कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो अपनी ध्वजा के साथ में लेके जाते थे उनकी ध्वजा, जिनके लिए हम वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान गणेश हो या देवता हो, वो भगवान शिव का कार्य करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो इसी वजह से जो काशी खंडोक्त मंदिर हैं यहाँ पे इतने सारे, प्रत्येक मंदिर के ऊपर भोले बाबा भी विराजमान हैं। तो यह थी कथा, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ घाट से चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। मंदिर के सामने मैंने व्लॉग की शुरुआत इसलिए नहीं की क्योंकि वह मार्केट वाला एरिया है और गाड़ियाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो वो जो शोर है आपको परेशान कर सकता था। इसलिए सुबह सुबह मैं आ गया यहाँ घाट के ऊपर और मेरी सुबह इस घाट के ऊपर बहुत ही बढ़िया हुई है। तो चलिए अब बिना इंतज़ार किए चलते हैं गली नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे है गेट नंबर 1। पतली सी गली है वो, तो चलते हैं वहाँ। तो ये है काशी विश्वनाथ के दर्शन का गेट नंबर 1 का रास्ता। इस रास्ते से हम थोड़ी दूर जा सकते हैं और बहुत सारे लॉकर्स की व्यवस्था भी है, तो आपको अपने फ़ोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब यहीं पर रखने होते हैं। गली में दोनों तरफ ही फूल मालाओं की दुकानें हैं और पूजन की सामग्री आपको यहाँ मिल जाती है। मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है क्योंकि आप न तो कोई फ़ोन लेके जा सकते हैं, ना ही कोई कैमरा, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये देखिए इस तरीके से लॉकर्स की सुविधा हर जगह है। ये देखिए, और ये है भोले बाबा का फेवरेट धतूरा। तो दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है कि फाइनली इतने सालों बाद में मेरा बनारस आना हुआ पहली बार, और काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये मेरे वश से बाहर की बात है। मेरे ही नहीं, किसी के भी वश में नहीं है ऐसा। तो क्या क्या अंदर देखा था वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं और मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री ली थी। जो मेन एंट्री है वो गेट नंबर 4 से होती है और जैसे ही हम अंदर प्रविष्ट होते हैं राइट हैंड साइड में दिखाई देता है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, लेकिन वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद। इसलिए जो लेफ्ट साइड में जो रास्ता है उससे हम जाते हैं आगे, वहाँ भी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, 2 बार सिक्योरिटी चेक होती है और उसके बाद में पहुँच जाते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, जहाँ मध्य के अंदर दिखाई देता है काशी विश्वनाथ जी का अति प्राचीन मंदिर। और उसके अंदर सबसे पहले मैंने जाके दर्शन किए अच्छे से। अंदर मैं लेके गया था लोटे के अंदर भगवान पर चढ़ाने के लिए दूध, उसके अंदर मैंने भस्म डाली थी और अपने हाथों से शिवलिंग तक नहीं मैं चढ़ा पाया था, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा एक रास्ता सा बना रखा है जिसके अंदर आप अपने हाथों से दूध या जल जैसे भी आप अभिषेक करना चाहते हैं बाबा का, आप उसके अंदर चढ़ा देते हैं। वहीं पर आप प्रसाद दे देते हैं, पुजारी जी को फूल मालाएं दे देते हैं। तो उन्होंने फूल माला जो है भोले बाबा पर चढ़ा के, बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाकर ही मुझे प्रदान कर दी थी। एक्चुअली उन्होंने वहीं से दूर से माला फेंकी थी और सीधी मेरे गले के अंदर आ गई थी। तो मैं बाबा की कृपा मानता हूँ कि सीधा उनका ये जो प्रयास था यह सफल हुआ और प्रसाद मैंने ले लिया था बाबा पे चढ़ाने के बाद में। और ये जो मंदिर प्रांगण बनाया है, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है मोदी जी ने, इसके अंदर आप जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, आप एक एक करके दर्शन करते हैं। पहले हनुमान जी का भी मंदिर था, बद्री नारायण जी का भी मंदिर है, गणेश जी का भी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर है। माता के मंदिर हैं वहाँ पर, पार्वती जी के भी हैं। उसके बाद में मुझे दिखाई दिया था वहाँ पर एक खास कुआं, जी हाँ, अति प्राचीन कुआं जो है वह दिखाई दिया था। और उस कुएं की जो खास बात मुझे पुजारी जी ने बताई थी वो ये है कि जब और जो भी आक्रमणकारियों ने यहाँ पे जब मंदिर को ध्वस्त किया था आक्रमण करके, उस टाइम पे 16वीं सदी के अंदर जो शिवलिंग था उसे उस कुएं के अंदर छुपा दिया गया था ताकि उसे खंडित नहीं किया जा सके, उसे बचाने के लिए ऐसा किया गया था। और बाद में उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन वह शिवलिंग वहाँ पे नहीं मिला था। बाद में जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर जी, उनको स्वप्न आया था कि नर्मदा नदी के वहाँ पर उनको एक शिवलिंग की प्राप्ति होगी और उन्हें यहाँ पर भव्य मंदिर बनाकर स्थापित करना है। तो वैसा ही उन्होंने किया था, वहाँ से वो नर्मदा नदी के वहाँ से शिवलिंग लेके आई थी और आज जो वर्तमान में मंदिर है वहाँ पर वही शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। बहुत अच्छा प्रयास किया था उन्होंने। और बाकी मंदिर का जो शिखर है उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है और यह सोना चढ़वाया था पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने। तो बाकी डिटेल मैं आपको वैसे नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आके दर्शन करने होंगे क्योंकि उसी से ही आपको असली आनंद फल की प्राप्ति होगी। वैसे जो पीछे वाले घाट है वहाँ पर अभी प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद में ही वहाँ जाना संभव हो पाएगा। लेकिन मैंने वहाँ दूर से देखा था तो मुझे अहिल्याबाई जी की एक जो है काले पत्थर की प्रतिमा दिखाई दी थी। तो मंदिर में मैंने दर्शन किए, अच्छे से पूजा अर्चना कर ली। उसके बाद में मैं फिर गया था पास ही स्थित माता अन्नपूर्णा के मंदिर के अंदर और वहाँ पे माता अन्नपूर्णा की भव्य प्रतिमा तो है ही मध्य के अंदर, वहाँ भी मैंने दर्शन किए। माता के सिंदूर चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर ही प्रांगण के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। नरसिंह भगवान का भी है, गंगा अवतरण का दृश्य भी है, वहाँ पर राम दरबार भी है और बहुत सारे मंदिर हैं। मतलब पूरे मुझे अभी याद भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन मंदिर जो है बहुत ही बढ़िया है। और दक्षिण भारतीय जो शैली के अंदर जैसे कलर्स का प्रयोग किया जाता है वैसे ही रंग बिरंगा मंदिर है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ माता अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। तो अगर आप वहाँ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। दर्शन कीजिए, अच्छे से घूमिए फिरिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी है। खाने पीने का भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ आपको खाने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें मैं फूड ब्लॉग के अंदर कवर करूँगा। ये देखिए, ये तो था माता अन्नपूर्णा के लिए जो मैंने चढ़ाया था। मूली है, मिश्री है, मखाने भी हैं, यहाँ पे पीले चावल हैं, ये देखिए, और माता की चुनरी भी है। और ये है बाबा विश्वनाथ का प्रसाद जो घर पे लेके जाऊँगा मैं। ये देखिए, यहाँ पे वानर राज बहुत हैं। और विश्वनाथ मंदिर जो है, बाबा के मंदिर के अंदर भी बहुत सारे बंदर हैं, तो वहाँ भी आपको अपने प्रसाद को थोड़ा संभाल के रखना होता है, नहीं तो वानर राज झपट्टा मार के लेके जा सकते हैं। अब गली नंबर 1 से हम बढ़ते हैं गेट नंबर 4 की तरफ, जो है मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार। जी हाँ, बहुत भव्य द्वार बना हुआ है
मुझे बताया गया था कि 1 नंबर जो गेट है इस तरफ मुझे भीड़ कम मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ से ही एंट्री ली थी। और गेट नंबर 4 दिखाने के बाद में मैं आपको लेके जाऊँगा यहाँ का प्रसिद्ध जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पर, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद में अगर आपने वहाँ दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि जो काल भैरव जी हैं वो है काशी के कोतवाल। उनकी पूरी जो कथा है वो मैं आपको वहाँ मंदिर पहुँचकर ही बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ होती है ये 1 नंबर गेट की गली एंड, और आ जाते हैं हम मुख्य सड़क पर। ये देखिए चौड़ी सड़क पर आ चुके हैं हम। यहाँ भी मुझे जयपुर के जैसे ये गुलाबी रंग में रंगे हुए ये भवन दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्डिंग्स जो है आप देखिए गुलाबी रंग में रंगी हुई है। नाम बड़ा मस्त है इनका, गोलू माला वाले। एक बात बतानी मैं भूल गया था, वो बताता हूँ आपको कि अंदर जो मंदिर के अंदर जो कुआं है जिसके अंदर शिवलिंग छुपा के रखा गया था, उस कुएं का जल पीना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने भी 3 बार उस जल का आचमन किया था। और उस कुएं के पास में ही है नंदी की एक विशाल प्रतिमा, जी हाँ पुरानी प्रतिमा, और उसका जो मुख है वह जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तरफ है, क्योंकि असली जो मंदिर था, जो पहले मंदिर था बाबा विश्वनाथ का प्राचीन वाला, वो वहीं पर स्थित होता था। और नंदी भगत जो है उसकी तरफ देखते हुए ही आज भी विराजमान है। फिलहाल वहाँ पे आगे दीवार को क्लोज कर दिया गया है क्योंकि आगे ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन नंदी भगत उस ओर देख रहे हैं, जो इस बात को इंगित करता है, साबित करता है कि उसी तरफ था पुराना वाला विश्वनाथ मंदिर। ये लीजिए, बड़े जा रहे हैं हम, श्रद्धालु आ रहे हैं। और यहाँ पे है श्री आदि विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर। ये देखिए, जय हो भोले बाबा। ऐसा है मंदिर प्रांगण। यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष है राइट हैंड साइड में प्रविष्ट होते ही, और पीपल के पेड़ के नीचे ही यहाँ शनि महाराज की प्रतिमा है। जय हो शनिदेव। पास में ही है भोले बाबा। और इस तरफ है वीर हनुमान जी और यक्ष भैरव जी का मंदिर। यहाँ है हनुमान जी और यहाँ है यक्ष भैरव जी, उनके साथ में ही हैं कार्तिकेय स्वामी और पुरुषोत्तम भगवान। जय हो प्रभु। यहाँ पर है आदि विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर। जय हो प्रभु। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है, यहाँ पे माता जी हैं। गर्भगृह इस तरीके से है, ये देखिए आप। जय हो भोले बाबा की। तो आदि विश्वेश्वर नाथ जी को जल चढ़ा दिया है मैंने, पूजा अर्चना कर ली है। अब चलते हैं यहाँ से यहाँ के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर की तरफ। आदि विश्वेश्वर नाथ जी के मंदिर से बस कुछ कदमों की दूरी पर ही है गेट नंबर 4 बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए। यहीं से शुरू होती है बाबा विश्वनाथ के मंदिर की सीमा। ये देखिए, ये है गेट नंबर 4 जो कि एंट्री का मुख्य द्वार है। ये देखिए, ये निर्माण कार्य का ही शोर है जो आप सुन रहे हैं। ये है गेट नंबर 4। ये देखिए, काल भैरव मंदिर के लिए आगे जाना होगा इस तरफ। बच्चों के लिए है यहाँ डमरू। ये देखिए, हर दुकान पे लॉकर की व्यवस्था है, जूते चप्पल आप वहाँ खोल भी सकते हैं। वो सिर्फ आपसे प्रसाद के लिए ही चार्ज करते हैं, बाकी जूता चप्पल और जो भी सामान रखने के लिए लॉकर निःशुल्क कहा जाता है। ये आ गया मणिकर्णिका द्वार, जिससे मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ गया था। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का कार्यालय है। ये देखिए, गेट नंबर 4 से थोड़ी दूरी पर स्थित है ये। सामने आप देख रहे हैं ठठेरी बाजार का चौक वाराणसी का।
ये है फ्रंट व्यू पुलिस कमिश्नरेट का। देखिए बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। और काशी घूमने का मज़ा पैदल पैदल ही है, तभी आप सब कुछ देख पाएंगे। रिक्शे में बैठेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे तो फटाफट निकल जाएंगे।